मैं नहा कर आ रही हूँ और बस रेडी होने जा रही हूँ। और देखिए समर रेडी हो गया है। और ये देखिए और श्रेष्ठ भी रेडी हो गए हैं। कल समर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तो वो लेटे हुए हैं। और मैंने साड़ी पहनी है, बस अभी मैं रेडी हो के आपसे अभी भी समर को बहुत सारी उल्टी हुई, बहुत ज़्यादा, और उल्टी में सिर्फ पानी ही पानी। समर क्या हुआ था अभी? उल्टी हो गई थी। श्रेष सहला रहा है कि दादा की तबीयत ठीक हो जाए। श्रेष क्या हो गया था दादा को? क्या हुआ था दादा को? उल्टी आ गई थी। हाँ गंदी बात नहीं, प्यार कर रहा है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और आप लोगों ने देखा समर की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है और उल्टी उसको बहुत आ रही है और फीवर भी मतलब कंटिन्यू बना ही है। कल रात में हम लोग बल्कि डॉक्टर को दिखा के आए हैं और आज रुद्राभिषेक घर में था और समर की ऐसी हालत, समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करा जाए। पर वही है ना कि पूजा तो पूजा ही है, तो हम लोग जल्दी से पूजा की तैयारी वगैरह कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है। तो तैयारी वगैरह करके और फिर समर्थ को भी देखना है और अगर उसकी तबीयत नहीं सही लगी तो मैं उसको फिर से डॉक्टर के ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं और उसने कुछ भी खाया भी नहीं है और कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है। समर को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है ना। समर तो स्कूल भी नहीं जा पाया था। समर के स्कूल में मैंगो डे था और पता है, और समर कल भी स्कूल नहीं जा पाया, आज भी नहीं। आज तो खैर रुद्राभिषेक भी और इनकी तबीयत ये हालत है और कल भी ऐसी। और बच्चों को तो आप जानते ही हैं, चाहे जितना भी बीमार हो, उनकी हरकतें देख लीजिए, ज़रा सा महसूस नहीं होने देते कि उनकी इतनी तबीयत खराब है। अभी तक लेटे थे, उठ नहीं रहे थे, अब थोड़ी सी हिम्मत पड़ी होगी तो उठे हैं। प्रदोष का दिन है और आज मतलब सैटरडे भी है, इनकी छुट्टी रहती है, तो मम्मी ने कहा आज बहुत अच्छा दिन, आज के दिन रुद्राभिषेक कराना सही रहेगा। ये लो खाओ लो, समर को तो पसंद है। रखे मम्मा, अब लेटोगे? नहीं, लेट जाओ। नहीं। प्रदोष का दिन काफ़ी अच्छा रहता है रुद्राभिषेक के लिए, और सावन भर तो वैसे भी लोग कहते हैं कि किसी भी दिन कराएं, पर प्रदोष का दिन मुझे पंडित जी ने कहा है कि नहीं अच्छा है प्रदोष का दिन, फिर हम लोग आज ही के दिन करवा रहे हैं रुद्राभिषेक। पूरा परिवार मिलके एक साथ ही बैठेगा, आप लोग भी देखेगा। मैं थोड़ा थोड़ा शूट करती रहूँगी समर की तबीयत ठीक रही तो। और आप लोग क्या रुद्राभिषेक होता है कि नहीं, और होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है सबके यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग हो, तो आप लोग देखिएगा कि हमारे यहाँ कैसे हो रहा है, कैसे पंडित जी करा रहे हैं। समर का घर में पूजा है। और मेरा पैर जो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई अब बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल भी ठीक, लगभग मुझे लगता है कि 90% ठीक है, बस 10% बचा। मैं अब दिखाती हूँ। ये
तो बस देखिए खाल वाल सब उतर गई है, बस अब जो दाग है बस वही जाना है। मम्मा तो पूरी दे दो मेरा चीनी। तो वो नहीं। बस अच्छा अब आप ठीक है, थोड़ा ही खाओ, खा लो कुछ बस, हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जब बीमार होते तो खाना ही छोड़ देते हैं मेरे बच्चे। और अभी भी इसको बहुत तेज़ फीवर है। फीवर है समझ? हाँ। लेटोगे? नहीं। लेट जाओ। नहीं। और फिर दद्दा और ये फूल वगैरह लाए और हम और दीदी बैठ के माला बना रहे हैं। मम्मी ने कहा पहले माला बना दो, फिर क्योंकि पंडित जी आएंगे तो फिर समय नहीं होगा बिल्कुल भी। बस दोनों देवरानी जेठानी लग गए माला वाला बनाने में, और बस मम्मी भी अपना तैयारी वगैरह कर रही थी, और बच्चे बीच बीच में अपनी शैतानी वैतानी करते रहे और हम लोग अपना काम करते रहे। पंडित जी का इंतज़ार था। वैसे पंडित जी एकदम राइट टाइम आ गए थे, और हम लोगों ने सारा काम तो कर लिया था लेकिन पैर में रंग नहीं लगाया था। तो बस दीदी और मम्मी जो हैं वो बेलपत्र में, जब तक उन्होंने कहा कि राम राम लिख दे, मैं भी थोड़ा सा लिखी, फिर मैंने कहा आप दोनों के मैं रंग लगा देती हूँ। फिर मैं दीदी और मम्मी के रंग लगाया, वो तो ब्लॉग में मैं नहीं ले पाई हूँ, मैं तब तक राम राम लिख रही हूँ, आप ये देखिए। ऐसा आपके यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, पर रुद्राभिषेक में जितनी भी बेलपत्री होती हैं उसमें सब में राम राम लिख कर चढ़ाया जाता है। राम राम मम्मी हमारे यहाँ मतलब चंदन से लिखवा रही हैं, तो हम लोग चंदन से सीख से लिख रहे हैं। ये देखिए प्लेट में चंदन रखा हुआ, और तीनों लोग मिलकर लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी पत्ती थी, और ये बेलपत्री मेरी बड़ी वाली दीदी ने दी है। पंडित जी आ गए, बस आशीर्वाद वगैरह लेकर पंडित जी से हम लोग थोड़ी बातें करने लगे। पंडित जी पानी भी नहीं पिए थे, उन्होंने कहा पहले पूजा पाठ करा लेंगे उसके बाद ही पानी पिएंगे। तो मम्मी अपना तैयारी में जुट गई हैं कि अब सारा सामान एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए। और पंडित जी भी समर्थ की तबीयत नहीं ठीक थी तो उपाय बता रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो तो ठीक हो जाएंगे। और पंडित जी बिल्कुल हमारे घर की तरह हैं, पापा लोगों के साथ पढ़े हुए हैं, और पंडित जी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। और कह रहे थे क्या देख रहे हो तुम लोग फ़ोन में, हमको भी दिखाओ। वही तो कह रहे बीच में करें, वरना सब लोग नहीं बैठ पाएंगे। बीच में हाँ सही बात है, चारों तरफ बैठ जाए। एक दूसरे को आदान प्रदान वाली चीज नहीं क्या स्टील वाला कहाँ है? तैयारी हो रही है शुरू। हाँ चला दे देखो। हाँ, और ये मिट्टी के शंकर जी का पूरा परिवार हम लोग लेके आए थे सामने ही बनवा कर। और क्योंकि रुद्राभिषेक में गीली मिट्टी के बने होने चाहिए शंकर जी का परिवार, और पंडित जी इस पर तेल लगा रहे हैं रुई से। क्या है, उससे पानी या दूध या वो गन्ने का रस पड़ने से मिट्टी गलेगी नहीं, इसलिए पंडित जी पूरा लगा रहे हैं। बस पूजा शुरू ही होने वाली है, तो पंडित जी ने कहा कि पंचामृत बना लो, तो बस मैं आई हूँ पंचामृत बनाने के लिए। तो देखिए आप लोग, फिर मैं फटाफट से अपना पंचामृत की तैयारी करने लगी। मैंने कहा पंडित जी ने कहा पंचामृत से भी पूरा भोले बाबा को नहलाया जाएगा, तो हमने कहा कि फटाफट पंचामृत बना लेते हैं। और पंचामृत सच में कहते हैं ना प्रसाद प्रसादी होता है, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। हम लोगों ने सबने प्रसाद लिया, बहुत ही अच्छा बना था।
और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी और तुलसी का पत्ता, ये सभी कुछ पड़ता है। और जिसको जिसको पंचामृत बनाना नहीं आता है सीख लीजिए आप लोग भी, और मतलब काफ़ी टेस्टी रहता है। और पंचामृत को चरणामृत भी कहते हैं। उसमें शालिग्राम भगवान को ऐसे डिप कर दिया जाता है ताकि वो एक प्रसाद के रूप में हो जाए। पर रुद्राभिषेक में भोले बाबा पे चढ़ाया जाता है। वैसे नॉर्मल कथा सत्यनारायण भगवान की कथा में तो शालिग्राम भगवान को उसके अंदर डिप किया जाता है, और रुद्राभिषेक में भोले बाबा को जो मतलब कहते हैं कि पंडित जी कि जितना भोले बाबा को चढ़ाना वो अलग कर लीजिए, जितना प्रसाद निकालना है वो अलग कर लीजिए, क्योंकि भोले बाबा को चढ़ने के बाद वो प्रसाद नहीं बांटा जाएगा। इसलिए पंचामृत 2 जगह पे मैंने कर दिया था। सॉरी, डिप नहीं, शालिग्राम भगवान को स्नान कराया जाता है उसके में। और पंचामृत का तो बहुत ही बड़ा महत्व है। हर पूजा पाठ में लगभग पंचामृत बनता ही बनता है। और सबसे ज़्यादा महत्व तो सत्यनारायण भगवान की कथा में है पंचामृत का। वैसे लगभग सभी पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि सभी लोग अपने पत्नी के बाएं बैठे हैं, मतलब पत्नियाँ जो हैं पति के दाहिने बैठेंगी। तो वही सब लोग अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे थे। और पापा जो हैं मम्मी से कह रहे थे कि किसको तुम, मम्मी धीमे धीमे खिसक रही थी क्या है। और बच्चे अपना फ़ोन वोन देख रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद बच्चे फ़ोन वोन रख कर आ गए थे, पूजा में शामिल हो गए थे। और समर्थ देखिएगा आप लोग आगे के पूरे वीडियो में कि समर्थ बीच में हमको और समर्थ को पूजा छोड़ना ही पड़ा। भैया मोबाइल रख के पूजा करो। ज़्यादा ऊपर बैठा है ना, तो ऊपर जाओ। बेटा यहाँ मत आओ, बेटा मत आओ श्रेयस मोबाइल रख कर यहाँ आओ। श्रेयस चंदन दो पीला। पूजा के बीच से ही उठ के चली आई हूँ। और ये देखिए समर्थ को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और फीवर भी इसको बहुत आ रहा। नीचे पूजा चल रही है, पर क्या करूँ मैं। फिर सबने कहा कि नहीं तुम उठ के जाओ, उसको दवाई बात कर रहा था, तो मैं आई हूँ दवाई देने। समर्थ बिल्कुल खाली पेट था, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, तो वही मैं इसको बिस्किट खिला रही थी। और बिस्किट खिलाने के बाद मैंने उसको दवा खिलाई। उसको इतनी ठंडक लग रही थी, उसको ठंडक लग के फीवर आ रहा था।